कर्ज पे आती है कि साहब कर्ज बहुत सारा मिल गया, IMF ने दे दिया, लेकिन ये कोई नहीं बताता, न कोई ये पूछता है न बताता है कि हम ये जो कर्ज मिल रहा है हमें, जिसमें बड़े खुश होते हैं, ये इसको अदा कैसे करेंगे। और एक बात और है, कर्ज की अदायगी वाजिब है, शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, कर्ज नहीं माफ होगा। कर्ज नहीं माफ होगा, अगर कर्ज लिया तो उसकी सजा से मिलेगी। और लोग कर्ज को इतना इजी लेते हैं कि जी 10 रुपए कर्ज दे दो, अच्छा 10 रुपए ही है। आई एम सो सॉरी, आज गला बड़ा खराब हो रहा है। लेकिन कर्ज चाहे 10 रुपए का है, चाहे 10 लाख का है, कर्ज है और उसको वाकई अदा करना चाहिए। वो तो वो वाजिब, वो इसलिए वाजिब है कि अगर कर्ज ये आदत हो जाए लोगों को कर्ज वापिस न करना, फिर कोई नहीं देगा। और फिर कोई देगा भी नहीं। हाँ, बस फिर नहीं देगा कोई। सही। एक वाक़या है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का कि किसी का इंतकाल हो गया, तो लोगों ने कहा कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। अच्छा, सही। तो आपने पूछा ये मकरूज तो नहीं था, तो लोगों ने बताया हाँ जी कर्ज तो इसके ज़िम्मे वाजिब था, इसने कर्ज अदा नहीं किया। तो आपने कहा कि मैं इसकी नमाज नहीं पढ़ाता। अच्छा, सही। फिर किसी ने उसका कर्ज अदा कर दिया, किसी ने कहा कि मैं वो पे करता हूँ, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज पढ़ा दी। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात मैं बताता हूँ, बड़े ताज्जुब और अफसोस की बात है। इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि ये कर्ज लेना तो कोई बुरी बात नहीं थी, कर्ज का रिटर्न करना वाजिब था। नमाज से इनकार इसलिए किया आपने कि उसने कर्ज अदा नहीं किया था, इसलिए नहीं कि उसने लिया था क्यों। लेकिन जस्टिस तकी उस्मानी ने, जो शरीयत अपील बेंच के मेंबर भी थे, उन्होंने भी एक छोटा सा जजमेंट लिखा था। उसमें उन्होंने ये आधा वाक़या बयान किया है कि कर्ज, अब ये जो इस्लामिक बैंक है ना, ये कोई कर्ज नहीं देता, और ये कहते हैं कर्ज अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर्ज लिया है। चंद सहाबा किराम ने कर्ज लेकर के तिजारत की है। सही। और इमाम अबू हनीफा ने कर्ज लेकर के तिजारत की है, और ये इस्लामिक बैंक कहते हैं कर्ज अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप एक बात बताएं कि अगर हम आलमी सतह पर देखते हैं तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो सरमाएदार जो है उनके हाथों में है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि हम इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दें, तो वो जिनसे हमने इतने कर्जे लिए हुए हैं और वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो इस वक्त हमारे मुल्क में काम कर रही है, ये सब किधर जाएगा? इतना बड़ा एक सेटअप, उसको एकदम से आप देखा एक दफ़ा ये ऑर्डर पास हो जाए तो ये काम खत्म हो जाए। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने डिटेल में कैलकुलेशंस दी है सारी। अच्छा। कि हम किस तरह से कर्ज अदा कर सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट किए बगैर कि जी हमें रीशेड्यूल कर दें, ये बिल्कुल उनकी जो कर्ज की शर्तें हैं वो सारी पूरी करेंगे। इस सिस्टम में मैंने पूरी डिटेल दी है कि हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। क्या तजावीज़ है वैसे? बेसिकली जो हमारा IMF के बोझ तले हम वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब ये हम सिस्टम खत्म करेंगे तो हमारा जो बजट का बहुत सा हिस्सा है वो सूद की पेमेंट में जाता है। अच्छा, सही। वो नहीं देना पड़ेगा हमको, उससे बचे। और मैंने सारी डिटेल दी है। अगर हमारा ये सूदी सिस्टम खत्म होगा तो हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो उन पर लागत कम आएगी।